एपिसोड की स्टार्ट में हम सारे मास्टर को देखते हैं जो सभी उस जगह पर आकर जमा हो जाते हैं जो कि उस स्वॉर्ड के पास बने प्लेट जैसी होती है और वहां पर खड़े होकर सारे मास्टर पूरे मार्शल आर्ट कंपटीशन को देखेंगे। जिसके बाद होस्ट वाले मास्टर इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को शुरू करवा देते हैं जिसमें सबसे पहले 2 डिसाइपल आते हैं लड़ने के लिए और उनमें से एक का नाम यूनहाई होता है जो आते साथ ही अपने सामने वाले डिसाइपल पे लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। जहां उसके सामने वाला डिसाइपल तो बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा था और वो कई सारे अटैक करके उसे वहीं पर मार रहा होता है। लेकिन इस जगह पर इन दोनों की फाइट चल रही थी तो वहीं दूसरे एरिना में दूसरे 2 डिसाइपल की फाइट चल रही होती है और यहाँ पर एक साथ 3-4 फाइट चल रही है ताकि मार्शल आर्ट कंपटीशन जल्दी पूरा हो सके क्योंकि यहाँ पर डिसाइपल तो बहुत ज्यादा है इसलिए उन सभी की फाइट एक साथ कराई जा रही होती है। तो वहीं हम किन्यू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है कि मूजियान अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया है और अगर उसने और ज्यादा लेट की तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार अगर उन 10 डिसाइपल को चुन लिया गया जो कि फॉरबिडन वैली में जाएंगे तब तो मूजियान का कोई फायदा नहीं है उस मार्शल आर्ट कंपटीशन में जाकर। उसे उन 10 लोगों के सिलेक्ट होने से पहले ही जाना पड़ेगा इसलिए वो उसके दरवाजे पर आकर वहां पर दस्तक देने की सोचती है ताकि मूजियान को बाहर निकाल सके। लेकिन अगले ही पल वो रुक जाती है कि कहीं अगर मूजियान कुछ प्रैक्टिस कर रहा होगा तो मेरे दस्तक देने से उसकी प्रैक्टिस टूट ना जाए। तो वहीं हम कमरे के अंदर मूजियान को देखते हैं जो अभी तक अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है जहां वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था और वहां से अपनी सारी स्पिरिट्स को कह रहा होता है कि मुझे इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में आप सभी की जरूरत है इसलिए आप सभी की पावर की मदद से मैं इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीतना चाहता हूं तो क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे। लेकिन उसके इतना कहते ही वो अपने कमरे से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम यूनहाई को देखते हैं जो अपने सामने वाले डिसाइपल को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है और काफी खतरनाक अटैक करके अपने सामने वाले डिसाइपल के माइंड से उसकी सारी पावर्स निकाल लेता है जिस वजह से उसके सामने वाला डिसाइपल बिल्कुल एकदम कमजोरी हो जाता है और फिर यूनहाई उसके ऊपर अटैक करके उसे वहां से बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो होस्ट वाले मास्टर सभी से कहते हैं यूनहाई ने लगातार 3 मैच जीत लिया है। लेकिन वहीं ये चीज देखकर बाकी मास्टर और डिसाइपल हैरान होते हैं कि आखिर यूनहाई ने ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उसके सामने वाले डिसाइपल की सारी पावर से निकल गई और सीधा यूनहाई के अंदर ही समा गई। साथ ही ये चीज देखकर मार्क भी काफी परेशान होती है कि आखिर ये कौन है और इसके पास ऐसी टेक्निक कहां से आई। ऐसी टेक्निक की मदद से तो वो किसी को भी आसानी से हरा देगा। लेकिन तब उसे वो डिसाइपल समझाने आता है जो कि उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। वो उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके पास इतनी पावर्स है तो मूजियान के पास भी और ज्यादा पावर्स होगी। अगर उन दोनों की फाइट हुई तो वो उसे हरा देगा। इधर हम क्विन्यू को देखते हैं जो अभी तक काफी परेशान होती है और वो सोच रही होती है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मूजियान को बुलाना ही होगा। इसलिए वो सीधा जाकर दरवाजे पे दस्तक दिए बगैर ही उसे खोल ही देती है और कमरे में आकर मूजियान को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल बन जाता है जिसे देखकर किन्यू घबरा जाती है और जैसे वो वहाँ से नीचे गिरने वाली होती है सही टाइम पर मूजियान आकर उसे पकड़ लेता है। तब मूजियान उससे पूछता है बताओ मुझे कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्या कहने आई थी। जिस पर किन्यू कहती है मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू हो चुका है और अगर आपने थोड़ी और ज्यादा देर की तो शायद आपको उस मार्शल आर्ट कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई ही कर दिया जाए क्योंकि 10 डिसाइपल के चुने जाने के बाद आगे किसी भी डिसाइपल को नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। तब ये सुनकर मूजियान कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है फिर मैं अभी चलता हूँ उस मार्शल आर्ट कंपटीशन में। जिसके बाद वो किन्यू के साथ वहाँ से मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम यूनहाई और उसके सामने वाली डिसाइपल की फाइट देख रहे होते हैं क्योंकि यूनहाई तो अब तक लगातार कई सारे राउंड जीत चुका है और अभी भी उसके अंदर इतनी पावर्स है कि वो बैक टू बैक नए नए लोगों से फाइट करते हुए उन्हें हरा रहा होता है। लेकिन अभी उसके सामने वाला डिसाइपल काफी ज्यादा पावरफुल था और वो उसे कड़ी टक्कर देता है। तब यूनहाई अपनी एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड बनाकर
आकर अपने सामने वाले डिसाइपल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो इस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद यूनहाई उन डिसाइपल के अंदर से ली हुई पावर्स को खुद के अंदर ही समा लेता है ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन सके। तो वहीं उसके सामने वाला डिसाइपल भी अपनी एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है जो कि बिल्कुल मोजियान के टेक्निक जैसे ही दिखाई दे रही थी। लेकिन यूनहाई अपने हाथों के फोर्स की मदद से उसके इस अटैक को भी रोक लेता है, जो देखकर वो स्पिरिट बर्ड वाला डिसाइपल काफी हैरान था कि इसके पास तो सच में बहुत ज्यादा पावर्स है और ये उस मॉन्क को भी टक्कर देने के लायक हो सकता है अगर इन दोनों की फाइट हुई तो। दूसरी तरफ यूनहाई के सामने वाला डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक फॉर्मेशन बना लेता है जो कि बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था और फिर उसके अंदर से वो बिजलियां निकालते हुए यूनहाई के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन यूनहाई भी कहाँ कमजोर था, वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और एक अपने सामने खतरनाक हॉरिकेन बनाते हुए उसके इस बिजलियों वाले अटैक को रोके होता है। लेकिन इस चीज से अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जो कि हॉरिकेन स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक होती है और वो उसकी मदद से एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक अटैक अपने सामने वाले डिसाइपल पे कर देता है जिसने अपने एक मिस्टीरियस वेपन का इस्तेमाल किया था। लेकिन यूनहाई का ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि उसके सामने वाला डिसाइपल वहां से दूर गिरकर चला जाता है। लेकिन अभी तक वो इस राउंड को नहीं हारा था, तब भी मास्टर उसे इस राउंड से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर अपनी स्किल और टेक्निक का ही इस्तेमाल करके फाइट की जाएगी, ना कि किसी मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करके। जो भी ऐसा करेगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिसके बाद सारे मास्टर यूनहाई से कहते हैं तुम पहले डिसाइपल बन चुके हो जो कि उन टॉप 10 की लिस्ट में शामिल होगा जिन्हें मौका दिया जाएगा फॉरबिडन वैली में जाने का। ये चीज सुनकर यूनहाई काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद मास्टर सभी को कुछ देर के लिए आराम करने कह देते हैं क्योंकि कुछ देर बाद अगला राउंड शुरू होने वाला है। लेकिन तब दूसरे मास्टर हेड मास्टर से कहते हैं इतने तो राउंड हो ही चुके हैं लेकिन मुजियान अभी तक नहीं आया, क्या वो इन टॉप 10 को सिलेक्ट होने के बाद आएगा? तब तो उसका आकर भी कोई फायदा नहीं है। जिस पर मास्टर कहते हैं आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा। लेकिन हम उनके चेहरे से साफ देख पाते हैं कि उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टेंशन है। इधर वो स्पिरिट बर्ड वाला डिसाइपल मार्क से कहता है मुजियान के पास तो कई सारे मैजिकल वेपन है लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो इस कंपटीशन में उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो रूल के खिलाफ है। अगर उसने उसका इस्तेमाल किया तो वो कंपटीशन लड़ने से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये सुनकर मार्क परेशान होती है लेकिन डोंग और स्पिरिट बर्ड वाला डिसाइपल इस चीज का फायदा उठाकर काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।